अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास और इस वक्त आप देख रहे हैं ईटेक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने वाइस के अकाउंट से पेनियर के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप हर वाइस से पेनियर के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये बात मैं क्लियर बता दूं। सिर्फ कुछ ही वाइस हैं जिनसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो कौन से वाइस हैं, आपने किस किस बात का ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपकी पेमेंट स्टक हो सकती है। आपने वीडियो को पूरा लाजमी और ध्यान से देखना है, कोई भी बात मिस नहीं करनी, अदरवाइज़ आपकी पेमेंट स्टक हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती हैं। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम से बचने के लिए वीडियो को आपने पूरा लाजमी देखना है। इसके अलावा पेनियर या वॉइस से रिलेटेड आपकी जितनी भी क्यूरीज होती हैं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ऑलमोस्ट पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 2 प्लेलिस्ट हैं, दोनों प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपने उनको लाजमी विजिट कर लेना है। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, देखिए किस तरह से आपने अपने वाइस के अकाउंट से पेनियर के ऊपर पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और किस किस बात का ध्यान रखते हैं। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीखते हैं। सो गाइस, अभी मैं आ जाऊँ लैपटॉप की स्क्रीन पर, तो सबसे पहले तो मैं अपना पेनियर का अकाउंट जो है वो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमने सबसे पहले आ जाना है गेट पेड के अंदर, और यहाँ पर आपको काफ़ी करेंसीज मिलती हैं। आपने चूज़ करना है कि आप कौन सी करेंसी के अंदर वाइस से पेमेंट लेना चाहते हैं। मेरे केस में मैं जीबीपी के ऊपर लेना चाहता हूँ, जिसे कि हम पौंड भी कहते हैं। तो यहाँ से हमने व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से हमें अपने बैंक की डिटेल्स मिल जाएंगी, जिसके ऊपर हम पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो बात मैंने स्टार्ट में की थी, आपने जिस बात का ध्यान रखना है, बहुत ही ज़रूरी बात, आपने यहाँ से अकाउंट गाइडलाइन लाजमी चेक करनी है। अकाउंट गाइडलाइन में क्या क्या लिखा है आप ये देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ फॉर लोकल बैंक ट्रांसफ़र विद इन द यूके इन जीबीपी विया बीएसी और फास्टर पेमेंट सर्विस नेटवर्क, ठीक है। यूके के अंदर आप किसी बीएसीएस और फास्टर पेमेंट सर्विस नेटवर्क के ज़रिए आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो यूके में रहते हैं उनको ये बीएसीएस का पता होगा, सही बताएं तो मुझे भी सही से नहीं पता। अच्छा, अगली बात करें, ओनली पेमेंट फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्रॉम बिजनेस अकाउंट आर सपोर्टेड। ये बात बहुत ही ज़रूरी है। उसने साफ साफ बोला है कि जो बिजनेस अकाउंट से पेमेंट्स आएंगी सिर्फ वही रिसीव हो सकती हैं, ना सिर्फ वाइज बिजनेस का होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी और यूके के किसी बैंक से पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो भी बिजनेस होना चाहिए। ये सिर्फ यूके के लिए लागू नहीं होता, तमाम दुनिया के लिए जो जो करेंसी इसके अंदर मौजूद हैं सब के लिए ये रूल अप्लाई होता है कि जो है वो बिज़नेस अकाउंट से ही पेमेंट रिसीव करता है, क्योंकि पेनियर जो सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस के लिए ही बना है, पर्सनल ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं बना। ये बात आपने लाजमी ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ पर उसने ये अभी क्रॉस में कहा है, अब ये इसका मतलब ये नहीं कि ये भी कर सकते हैं। क्रॉस में कहा है कि पेमेंट्स फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट विल बी डिक्लाइन। उसने साफ साफ कह दिया कि अगर आप पर्सनल बैंक से करेंगे तो पेमेंट जो है डिक्लाइन हो जाएंगी। डिक्लाइन से या तो पेमेंट रिटर्न चली जाएगी या फिर आपको पेमेंट रिसीव होगी ही नहीं, ठीक है। आपके पैसे भी वेस्ट हो सकते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था। पेमेंट, अच्छा एक बात और इसमें बहुत ही ज़रूरी जो यहाँ पर लिखी गई है कि पेमेंट मेड फ्रॉम अ बैंक अकाउंट इन योर नेम विल बी डिक्लाइन। अगर आपका वाइज बिजनेस अकाउंट है और आपका पेनियर भी उसी सेम नेम पर है तो आप पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप अपने पेनियर के अंदर पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं तो आप किसी फ्रेंड या किसी और के बैंक वाइज बिजनेस के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आपने इस बात का लाजमी ध्यान रखना है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने वाइस के अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफ़र की भी थी, जो कि मुझे रिसीव नहीं हुई, क्योंकि दोनों का सेम नेम था और वो पैसे ज़ाया हो गए। इसलिए मैंने सिर्फ ट्राई के लिए छोटी ट्रांजैक्शन की थी, जिससे मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अभी वो दूसरा कह रहा है वायर ट्रांसफ़र आर नॉट सपोर्टेड। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। वायर ट्रांसफ़र भी जो सिंपल बैंक होते हैं ना उनके ज़रिए होता है ये, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा एक बात और, अगर आपने ट्रांसफ़र कर लिया फिर आपने ये नहीं सोचना कि मेरी पेमेंट क्यों नहीं आ रही, फ़ौरन आ जानी चाहिए ऐसे वैसे। लेकिन यहाँ पर उसने साफ साफ कह दिया कि ट्रांसफ़र यूजुअली टेक 1 से 3 बिजनेस डेज 1 से लेकर 3 तक लग सकते हैं इसको रिसीव करने में। अच्छा, वो कह रहे हैं कि फ़ी फॉर रिसीविंग पेमेंट फ्री ऑफ फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ 100 GB और हायर। अगर आपकी ट्रांजेक्शन 100 GB या फिर यानी कि 100 पाउंड या इससे बड़ी हुई तो आप बिल्कुल फ्री में ट्रांजेक्शन ले सकते हैं। इससे छोटी ट्रांजेक्शन पर आपको टैक्स लग सकता है, कितना लगता है ये इन्होंने नहीं बताया और ये मैंने खुद भी ट्राई नहीं किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमने अकाउंट कॉपी कर लेना है। आपको इनकी गाइडलाइन का तो पता चल गया है कि आपने किस किस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद आपने ट्रांसफ़र किस तरह से करने हैं, आपने यहाँ से अभी के लिए कॉपी नहीं करते, चलो हमने आ जाना है वाइस के अकाउंट में। यहाँ से हमने सेंड मनी के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है।
और यहाँ से हमने करेंसी चूज़ करनी है कि आप किस करेंसी के अंदर पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जीबीपी के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ और यहाँ से हमने चूज़ कर लेना है सेम करेंसी। यहाँ से हमने अमाउंट लिखनी है, आप कितनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल जस्ट 1 जीबीपी लिख देता हूँ। यहाँ से हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर अभी आ जाएंगे, यहाँ पर जो हमारे ऑलरेडी रेसिपेंट है वो आ जाएंगे, लेकिन ये वाइस के रेसिपेंट है, ठीक है। नीचे एक ऑप्शन मिलता है न्यू रेसिपेंट, यहाँ पर माई सेल्फ का ऑप्शन भी है, समवन एल्स का भी है। तो हमने यहाँ से चूज़ करना है समवन एल्स, ठीक है। जब हम समवन एल्स यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमें ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे, हमने यहाँ पर अपनी डिटेल देनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ईमेल का फील्ड है, ये एक नेसेसरी फील्ड नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ जाता है फुल नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, आपने कहाँ से लेना है। यहाँ पर आपको ये फुल नेम ऑफ अकाउंट होल्डर मिल जाता है, आपने इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद आ गया यूके शॉर्ट कोड, यहाँ पर हमें ये शॉर्ट कोड भी दिया गया, हमने इसको कॉपी करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद आ जाएगा अकाउंट नंबर और हमने यहाँ से अकाउंट नंबर भी कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ से हमने कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी वो साफ साफ कह रहा है कि आपके अकाउंट डिटेल करेक्ट होनी चाहिए, अगर कुछ भी रॉन्ग हुआ तो उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो यहाँ से हमने आई अंडरस्टैंड द रिस्क के ऊपर क्लिक कर देना है और हमारी पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। यहाँ से आपने सिंपली आपको यहाँ पर देखें स्टार्ट में वो टैक्स वगैरह बता रहा था कि आपकी फ़ीस इंक्लूड होगी, लेकिन यहाँ पर आगे फाइनल बता रहा है कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप एक जीबीपी सेंड करेंगे तो 1 जीबीपी ही उसको रिसीव होगा अकाउंट नंबर में, ठीक है, यानी कि मेरे पेनियर के अकाउंट में। और यहाँ से हमने कन्फर्म एंड सेंड के ऊपर करना है, हमारी पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी वाइस की साइड से। और जो हमें टाइम लगना है फिर पेनियर की साइड से लगेगा। मैं फॉर एग्जांपल आपको अपनी पहली एक ट्रांजैक्शन दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखें कि मैंने यहाँ पर एक छोटी ट्रांजैक्शन की थी, यहाँ से मैं कर देता हूँ सी आल के ऊपर। और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर है मोहम्मद अब्बास के नाम से 0.5 की एक ट्रांजैक्शन हुई है। ये मैंने अपने पेनियर के अकाउंट में सेंड की है, लेकिन ये पेनियर के अकाउंट में रिसीव नहीं होगी क्योंकि मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से सेंड किया, इसलिए ये रिसीव नहीं होगी। अगर मैं अपने बिजनेस अकाउंट से सेंड करता है और दोनों के नेम चेंज होते तो फिर ये पेमेंट ट्रांसफ़र होती। तो होपफुली आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नई वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।